और बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 26-27। जनरली एमसीक्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरा कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ये क्वेश्चन जो है 26 x = π/2 के ऊपर कंटिन्यू है, ये वाला क्वेश्चन x = 2 के ऊपर कंटिन्यू। तो इसके अंदर दिया हुआ कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट k, यहाँ पे k इसके, तो वो हमें फाइंड करने का बोला होगा। ओके, एमसीक्यू के रूप में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या करेंगे सर, आपको ये पता है कि ये जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, कहां पे x = π/2, तो सर एक्चुअल में ऐसा होता होगा लिमिट x → π/2 f of x = f of π/2, ऐसा होता होगा। यस, होता ही होगा। मुझे ये चीज पता है कि भाई यहां पे x ≠ π/2। ओके, तो ये जो मैं लिमिट ले रहा हूं वो क्या लिमिट बोल क्या रही है कि भाई मेरी जो वैल्यू है वो x टेंड्स टू π/2 का मीनिंग x जो है वो π/2 के नजदीक जा रहा है, π/2 नहीं। ओके, तो मैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 के ऊपर मैं फंक्शन ये लूंगा k cos x अपॉन π - 2x, और f of π/2 मतलब x जब π/2 होगा तब मेरा फंक्शन का आंसर क्या आएगा 3। तो यहां पे डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा। ओके, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। सर अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x के नीचे जो भी यहां पे एंगल है वही एंगल नीचे होगा तो इसका आंसर 1 आता है। ये आपके पास लिमिट का एक फॉर्मूला है। ओके, इसका आंसर 1 आता है। लेकिन सर यहां पे मेरे पास cos क्या है, तो मैं एक चीज करूंगा बेटा कि ये जो cos फंक्शन है उसको मैं sin में कन्वर्ट करूं अगर, तो साइन यहां पे π/2 - x लिख सकता हूं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैंने यूज किया। π/2 में से कुछ माइनस करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये π/2 रिलेशन है। इन शॉर्ट अगर आप इसको सोल्व करोगे बच्चे तो ये इन शॉर्ट cos ही बन जाएगा। तो cos को मैंने साइन के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास जो लिमिट्स है उसके अंदर साइन का फॉर्मूला है, sin x by x, मतलब साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे होगा तो आंसर 1 आएगा। ओके, अब नीचे कोई ऐसा एंगल बन रहा है क्या, ऐसा, तो देखते हैं। मुझे यहां पे क्या दिया बेटा π - 2x, तो यहां से अगर नीचे से 2 को कॉमन निकालूं तो पाई के पास नहीं है तो यहां पे π/2 - x, देखिए बन गया। ओके, यहां पे 2 लिख रहा हूं तो ये क्या बन गया, साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। किसी स्टूडेंट को ये लगेगा कि सर लिमिट्स अगर आपकी 0 होगी तो ऐसा होगा, नहीं, आप यहां पे ये काम कर सकते हो कि भाई π/2 - x को कोई थीटा ले लो। ओके, अब x टेंड्स टू π/2 है, मतलब x की जगह पे आप π/2 रखोगे तो थीटा टेंड्स टू 0 ही होने वाला है। देखो, अगर आप इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे π/2 रखोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बात तो एक ही होने, तो मेरा आप सम बनेगा थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा। ओके, यहाँ पे k/2, देखिए ये भी वैसा ही है। तो अब लिमिट चेंज करनी है नहीं करनी आपके ऊपर, अगर चेंज करनी है तो ऐसे कर सकते हो कि भाई जो एंगल है उसके इक्वल टू थीटा ले लो। ओके, फिर अगर आपको ओरिजिनल लिमिट x टेंड्स टू π/2 की है तो अगर x की जगह पे π/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा टेंड्स टू 0 होगा। तो बात तो वही होने वाली है। चलिए, अब मैं यहां पे डायरेक्टली लिखूंगा इज इक्वल टू यहां पे 3 था। ओके, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, k/2 * 1 इज इक्वल टू 3। तो 2 को राइट हैंड में देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू 6। 6 इज द राइट आंसर। मुझे जो फाइंड करना था k मैंने फाइंड करके दे दिया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 भी सेम एज इट इज है। यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x इज इक्वल टू f of 2 होना चाहिए। ओके, ये कंटिन्यूस ही है तो आपको ऐसा होगा। लेकिन सर यहां पे तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू था इसलिए ऐसा, लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है ऐसा भी हो सकता है। ओके, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भाई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में करके बता सकता हूं, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू f of 2। ये तीनों सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू π/2 के ऊपर कंटिन्यूस होगा तो ऐसा होगा ही होगा बेटा। ओके, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव
से छोटा x 2 से छोटा फंक्शन कहां पे ये रहा, तो kx² यहां पे लिख सकता हूं इज इक्वल टू x into 2 पॉजिटिव 2 से मतलब 3 f(2) के ऊपर फंक्शन क्या होगा ये, तो k into 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं बच्चे। यस, यहां पे आएगा k into 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू k into 4, तो मेरा आंसर आ गया 4k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/4। ओके, बस ऐसे ही सम करना था। किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा सर आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया और आपने यहाँ पे ऐसा क्यों करा। देखो क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और उसके ऊपर ऐसा नहीं दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं दिया, तो मैंने ये फॉर्मूला, बाकी बात तो दोनों एक ही थी। ओके, आप इस सम को ऐसे भी कर सकते हो, इस सम को ऐसे भी कर सकते हो, बात तो एक ही, लेकिन कंडीशन के हिसाब से। ये कंडीशन के अंदर मुझे लेफ्ट हैंड का अलग फंक्शन दिया था, राइट हैंड का अलग फंक्शन दिया, मैंने उसके अकॉर्डिंग ये तीनों इक्वल बता दिया। यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। ओके, बात तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 के अंदर मुझे x इक्वल टू पाई बाय 2 के ऊपर बोला, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई f ऑफ x नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई। ये तीनों क्या होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए। हाँ, ओके, होना चाहिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस ऑलरेडी बोल दिया है। लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव मतलब पाई से छोटा फंक्शन क्या है यहाँ पे kx प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू पाई से बड़ा फंक्शन क्या है, x जब पाई से बड़ा होगा तब फंक्शन क्या है cos x, एंड पाई x इज इक्वल टू पाई होगा तब फंक्शन क्या है ना k into पाई प्लस 1। ओके, ऐसा है। वैल्यू रखिए यहाँ पे k पाई प्लस 1 is equal to cos pi is equal to k pi plus 1। ओके, cos pi क्या होता है, cos pi होता है -1, तो यहाँ पे लिखूंगा k pi plus 1 is equal to -1। ओके, now k pi is equal to -1, तो k is equal to -2 by pi, so this is the answer, k is equal to -2 by pi is the right answer। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या करना है आपको अच्छे से पता है। लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5। सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन के डेटा के अंदर अच्छे से बोला है, क्या बोला है कि मेरा फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 5 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यू है तो मैं इस कंडीशन का यूज कर नहीं सकता हूं। ओके, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव मतलब 5 से छोटा वाला फंक्शन कहां पे है, ये रहा kx प्लस 1। 5 पॉजिटिव 5 से बड़ा x जो होगा वो 5 से बड़ा होगा तब फंक्शन क्या होगा, ये 3x minus 5 एंड f ऑफ 5 जब x इक्वल टू 5 होगा तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा, तो k into 5 plus 1। इस फंक्शन के अंदर मैं x की जगह पे क्या रखूंगा बच्चे, 5 रखूंगा। ओके, यहाँ पे k into 5 plus 1 is equal to x की जगह पे 5 रखो, 3 into 5 minus 5 is equal to k 5 plus 1। अब 5k plus 1 is equal to यहाँ पे 15 minus 5, ये कितना मिल गया 10, 5k plus 1, तो k 5k is equal to 9 मिला, तो k is equal to 9/5 आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, देखने दो, ये 15 minus 5 है 10। ओके, सही है। ओके, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 29। प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल दो कांस्टेंट a एंड b। ओके, दोनों को मुझे फाइंड करना पड़ेगा। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, आगे हमने जो भी सम किए हैं उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भाई कांस्टेंट होगा, मुझे यहाँ पे बोला होगा ये फंक्शन जो दिया वो कंटिन्यूअस है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ब्रेकिंग पॉइंट होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक तो x इज इक्वल टू 2 है कि भाई मेरा x 2 या 2 से छोटा 2 से बड़ा x की बात करूं,
x से 2 या 2 से छोटे में मेरा फंक्शन ये है, 2 से बड़ा जब x होगा तब फंक्शन ये है। ओके, और एक x इज इक्वल टू 10 वाला दो पॉइंट होंगे मेरे में, तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा जस्ट कि 2 के लेफ्ट हैंड, 2 के राइट हैंड और 2 के ऊपर मेरा फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। लिमिट्स 10 जो दिया है ब्रैकेट पर, 10 के लेफ्ट साइड वाली लिमिट, 10 के राइट हैंड साइड वाली लिमिट और 10 के ऊपर वाली लिमिट क्या होगी, इक्वल। ओके, दैट्स व्हाई आपको ये समझना है कि ब्रेकिंग पॉइंट कितने होंगे, क्योंकि दो x इज इक्वल टू 10 दोनों के लिए काम करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। ये तो होगा ही होगा क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। दूसरी चीज क्या, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 10। ओके, ये तीनों का आंसर सेम आना चाहिए, इन तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। जो भी दो इक्वेशन मिलेंगे उन दो इक्वेशन का यूज करके मैं a और b को, अच्छा मुझे क्या करना है यहाँ पे, यस a और b की फाइंड करना है। चलिए it is equal to at x is equal to 10। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड वाला, 2 से जरा सा छोटा फंक्शन होगा तो 5 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 5। लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव के अंदर फंक्शन क्या है, ये रहा, यहाँ पे लिखूंगा x प्लस b। एंड f ऑफ 2 जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन क्या है, 5, तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू x की जगह पे 2 रखो तो a, यहाँ पे a into 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। मुझे ये पहला इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन है। ओके, नाउ इसका यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, अच्छा 10 नेगेटिव में क्या है फंक्शन बेटा, x जब 10 से छोटा होगा तो फंक्शन होगा ये x प्लस b। लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव जब 10 से थोड़ा सा फंक्शन बड़ा होगा, मतलब x 10 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, ये रहा 21। एंड f ऑफ 10 के ऊपर फंक्शन क्या है, 21। ओके, तो यहाँ पे 10a x की जगह पे 10 रखना है मुझे, प्लस b इज इक्वल टू 20। ये मुझे दूसरा इक्वेशन क्या मिला, ये रहा। अब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकता हूं। यस, कैसे करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 है, कहां पे रखूंगा बेटा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो क्या मुझे मिलेगा 10 प्लस b की वैल्यू यहाँ पे 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 21 रख दिया। ओके, यहाँ पे आ गया 8a इज इक्वल टू 21 माइनस 5 अगर करूंगा बच्चे तो मुझे कितना मिलेगा, आई थिंक सो 16 मिल रहा है। ओके, 8a इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 बाय 8 इज इक्वल टू 2। तो मुझे a मिल गया कुछ 2, क्या मिला, a इज इक्वल टू 2 मिला। अब b अगर फाइंड करना तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इनटू 2, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो b मुझे क्या मिल जाएगा, 1। ओके, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका सम। आपको जो फाइंड करने का बोला था मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया। सर पता कैसे चलेगा मैं क्या करूं, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये देख लेना है कि भाई कौन सा पॉइंट दिया है। यहाँ पे पॉइंट दिया 2 एंड 10, कैसे पता चला, 2 के लेफ्ट हैंड साइड और 2 के ऊपर x के साथ जो फंक्शन जुड़ा होगा वो 5 है, 2 के राइट हैंड साइड के ऊपर जो फंक्शन होगा वो ये, तो एक पॉइंट 2 हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ऐसे 10 हो गया। ओके, फंक्शन कंटिन्यू दिया है तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और 2 के ऊपर की लिमिट सेम होगी, 10 के लेफ्ट हैंड साइड, 10 के राइट हैंड और 10 के ऊपर की लिमिट सेम होगी। तो मैंने दोनों इक्वेशन का यूज करके a और b फाइंड किया। चलिए अब बारी आती इक्वेशन नंबर 45। ओके, मुझे यहां पे ऐसा बोला कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to cos x square is continuous। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है ये cos x नहीं है, ये cos x का स्क्वायर वाला फंक्शन। अगर cos x होता तो हमने आगे एक सम किया है। ओके, वो सम कौन सा था, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 21 था, 21 हमने किया है अच्छे से, उसमें मैंने cos और sin के बारे में आपको डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे ये सम ये कंपोजिट फंक्शन की मदद से हो सकता है। देखो आप ये देखो कि भाई ये फंक्शन क्या है, ये cos x का स्क्वायर, मतलब इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और दूसरा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन।
ट्रिग्नोमेट्री मतलब cos एंड पॉलिनोमियल मतलब x स्क्वायर वाली जो टर्म थी वो पॉलिनोमियल। ओके, तो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो इसको मैं कंपोजिट फंक्शन की मदद से सॉल्व करता हूं। ओके, अब किसी को ये डाउट होगा सर कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि भाई आप ये पढ़ चुके हो f और g, इसको क्या बोलते हैं f ऑफ g ऑफ x। कोई दो फंक्शन है, तीन फंक्शन भी हो सकता है, उसका मैं कंबाइन करूंगा। ओके, जॉइन करूंगा। सपोज g ऑफ को क्या बोलेंगे, g ऑफ f ऑफ x। h और f होगा तो h ऑफ g ऑफ x। ओके, ऐसा आपको पता है बेटा। ये हम 11 साइंस के अंदर कंपोजिट फंक्शन पढ़ चुके हैं। अगर मुझे f और g दिया है तो f ऑफ g ऑफ x होगा, g ऑफ f दिया है तो g ऑफ कुछ नहीं है। f ऑफ x सपोज x स्क्वायर है। ओके, g ऑफ x सपोज आप ऐसा बोलो कि भाई cos x है सपोज। ओके, अगर मुझे f और g करना है, f और g ऑफ x, तो इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ x। इन शॉर्ट मेरे फंक्शन f ऑफ x वाला फंक्शन क्या था, ये था। अगर f ऑफ x है तब x की जगह पे x, जैसे ही f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा तब x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, g ऑफ x। ओके, देखिए इन दोनों को आप कंपेयर करिए, f ऑफ x g ऑफ x। अगर f ऑफ x होगा तो मेरे क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर है। अगर f ऑफ g ऑफ x होगा तो g ऑफ x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चे। हाँ, क्योंकि सिर्फ x को मैंने किसके साथ रिप्लेस किया, g ऑफ x के, और g ऑफ x क्या दिया है मुझे, यहां पे दिया है cos x का होल स्क्वायर। बस ये हो गया, f और g मुझे क्या मिलेगा, cos x का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अगर मुझे g ऑफ f बोला होगा तो g ऑफ f का मीनिंग होता है g ऑफ f ऑफ x। ओके, चलिए अब आप इस सम को ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं क्या करूंगा, तो g की जगह में जी f ऑफ x मुझे क्या दिया, x स्क्वायर। ओके, अब आपको जो फंक्शन दिया g ऑफ x, उसमें x की जगह में x है। अगर मैं g ऑफ x स्क्वायर कर दूं तो x की जगह में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको ये समझना बेटा, देखो g ऑफ x इज इक्वल टू cos x था, x तो x की जगह पे x। अगर मैं g ऑफ x स्क्वायर लिखना चाहूं तो क्या होगा, cos x का स्क्वायर होगा बेटा, तो मेरा आंसर आएगा cos x का। सिंपल। ओके, ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। तो मैं आपको ये कंपोजिट फंक्शन का आइडिया क्यों दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी का यूज करके आगे बढ़ने वाला। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन भी कंटिन्यू होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा। ओके, तो ऐसे कंपोजिट फंक्शन का भी सेम होता है कि अगर दो फंक्शन दिए, दोनों कंटिन्यूस है और उसका अगर मैं कंपोजिट कर रहा हूं, कंपोजिट फंक्शन, ओके, तो क्या होगा, वो कंटिन्यूस मिलेगा। देखिए यहां पे सबसे पहले f ऑफ x आपको दिया है cos x का स्क्वायर गिवन, इसको मुझे प्रूफ करने के कंटिन्यूस है, x बिलोंग्स टू r के ऊपर रियल नंबर। तो ये जो फंक्शन है वो बना किसकी मदद से, दो फंक्शन की मदद से। अभी मैंने आपको बताया, एक था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक था पॉलिनोमियल फंक्शन। तो g ऑफ x में लिख रहा हूं, g ऑफ x इज इक्वल टू cos x लिखा। चलिए अब h ऑफ x में क्या लिखूंगा, h ऑफ x लिखूंगा कोई x स्क्वायर। हाँ, दोनों अलग अलग फंक्शन को मैंने बताया। तो सर अगर मैं g ऑफ h ऑफ x लिखूंगा तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। यस, ओके, तो मैं पहले यहां पे लिखूंगा g ऑफ h ऑफ x का मीनिंग क्या हो, g ऑफ x स्क्वायर होता है, h ऑफ x की वैल्यू है, और ये क्या है, g ऑफ h ऑफ x। ओके, अब मुझे क्या करना है, जहां पे g ऑफ x था, ऐसा मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, जो g ऑफ x होगा तो x की जगह पे x होगा, तो g ऑफ x स्क्वायर होगा बेटा, तो ये cos x का स्क्वायर मिलेगा कि हाँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, तो सर प्रूफ क्या करना चाहते हैं, ओके, मैं प्रूफ ये करना चाहता हूं कि बेटा g ऑफ x इज इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। ओके, क्योंकि ये आपको पता है cos जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां पे x बिलोंग्स टू r के ऊपर, ये हमको लिखना है। h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। तो भाई ये जो
पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो भी कंटिन्यूस ही होते हैं। ओके, अब देन अच्छा, g of h of x is composite function, so it is continuous at x belongs to r. That's in short, f of x is continuous at x belongs to r. ओके, तो ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया। ये तो सिंपल मेथड था कि भाई कंटिन्यूस फंक्शन दोनों होंगे तो उसका कॉम्पोजिट फंक्शन जो होगा वो भी मुझे क्या मिलेगा, कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा। ओके, अब इसी सब को अगर आप दूसरी मेथड से कर लेते हो तो मैंने आपको आगे बताया हुआ है। ओके, कैसे? मैं पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। वो हमारा फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a वाला। ओके, अगर इसको ये फंक्शन फॉलो करता होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, मैं दूसरी मेथड कर रहा हूँ, सेकंड मेथड। ओके, दोनों मेथड आपको बताऊंगी। हालांकि ये मेथड मैंने आपको आगे बता दी है, कॉस वाले फंक्शन साइन वाले फंक्शन को कंटिन्यू कैसे प्रूव करते हैं वहां पर हमने इसका डिस्कशन कर लिया, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है तो एक बार और देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि भाई आपको लिखना पड़ेगा सपोज या फिर x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r के ऊपर f of x इज continuous at x belongs to x is equal to a belongs to r. ओके सर, मैं ऐसा कंटिन्यू प्रूफ करूंगा। ओके, मैं प्रूफ क्या करने वाला हूं, f of x is continue at x is equal to a, कोई मैं वैल्यू ले रहा हूं r में से, वो वैल्यू क्या है a के ऊपर कंटिन्यू, ऐसा मैं प्रूफ करने वाला हूं। ओके सर, अगर होगा कंटिन्यूअस तो क्या मिलेगा, इस कंडीशन को फुलफिल वो करेगा। यस, बात तो फिक्स है। ओके, चलिए कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले f of a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos a का स्क्वायर। ओके, ये आपको f of a। अब लिमिट वाली टर्म करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f of x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a cos x स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है बच्चे, कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू a, तो मैं a के अंदर कुछ छोटी सी वैल्यू ऐड करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h किया, छोटा सा h होगा, वो h क्या होगा, h होगा नियर अबाउट 0। क्या होगा बेटा, नियर अबाउट 0। अगर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a करूंगा, इन शॉर्ट देखिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a था। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h क्यों लिख रहा हूं, मैं a के अंदर थोड़ा सा h ऐड करूंगा, थोड़ा सा, और वो क्या होगा, नियर अबाउट 0 जितना होगा, h टेंड्स टू 0 जितना होगा। ओके, तो अब मेरी जो लिमिट होगी वो कुछ ऐसी मिल जाएगी आपको कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूं, x की जगह पे क्या लिखूंगा, a प्लस h। इन शॉर्ट बात तो एक ही होगी, देखो कैसे, x टेंड्स टू a प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो अगर h टेंड्स टू 0 होगा तो x टेंड्स टू, इन शॉर्ट एक ही होगा, a ही होगा। ओके, यहाँ पे cos x की जगह पे a प्लस h का होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। यस, मैंने लिमिट भी चेंज कर दी, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, cos फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा, 2ha प्लस h स्क्वायर। ओके, ये अब हमने जैसे आगे भी किया था, यहाँ पे भी वही चीज करेंगे कि भाई इतने पोर्शन को और इतने पोर्शन को दोनों को अलग करो, बीच में एडिशन। मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos अल्फा प्लस बीटा का, cos अल्फा इनटू cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, यहाँ पे आएगा cos a स्क्वायर इनटू cos 2ah प्लस h स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, sin a स्क्वायर इनटू sin 2ah प्लस h स्क्वायर। ओके, ऐसा हमको मालूम। सर अब क्या करेंगे, अब मैं यहां पे बस प्रूफ हो गया बेटा, यहां पे क्या आएगा, cos स्क्वायर x, लिमिट x टेंड्स टू
देखो यहाँ पे h की जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 cos 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया cos a² माइनस sin, यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 लिखोगे, यहाँ पे h इज इक्वल टू sin 0 क्या होता है 0, तो माइनस 0, तो इन शॉर्ट आपको ये जो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट था वो cos a² भी दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू क्या मिला cos a², और which इज इक्वल टू क्या है f of a, which is equal to f of a. Okay, then so limit x tends to a f of x is equal to f of a. So function is continuous at x belongs to R. बेटा ये मैंने आपको दोनों मेथड से प्रूफ करके दिखा दिया, एक बार नोट करिएगा। Friends, question number 32. Question number 32, 33 और 34 तक हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। तो ये फंक्शन जो है वो भी कौन सा टाइप का फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। ओके, चलिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई f of x को मुझे कंटिन्यूअस फंक्शन बताना, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि भाई g of x ये फंक्शन बना कैसे होगा। एक तो सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये किस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, तो मॉड्यूलस का और ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं g of x इज इक्वल टू मॉड में x लिखूं, यहां पे लिखूंगा विच इज कंटिन्यूअस। ओके, कोई x होगा जो बिलोंग करता होगा r के लिए, वो उसके लिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कि भाई g of x इज इक्वल टू ऐसा कोई है कि भाई mod x पॉजिटिव x मिलेगा कब, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तब, और नेगेटिव x मिलेगा कब, x लेस देन 0 होगा। अब इसको आपको प्रूफ करना है, कैसे करोगे? ओके, लेफ्ट हैंड मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा तब, x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा। अगर तीनों सेम आता है, ओके, कंटिन्यूटी मिलती है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन जो है वो x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूअस। ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। ओके, g of x मुझे ये पता ये मॉड्यूलस फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस। अगर मैं h of x लिखूंगा, h of x क्या है बेटा, cos x। cos x जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। ये भी हमने प्रूफ किया है, ये भी हमने आगे प्रूफ किया है। तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका जो कंपोजिट बन रहा है कि भाई f of x मुझे जो कंपोजिट मिल रहा है, f of x नहीं लिखता है यहाँ पे, g of h of x। ओके, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ g of h of x। आपको g of x दिया है मॉड्यूलस फंक्शन, अगर g of h of x मुझे करना होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोड में h of x which is equal to मोड में cos x which is equal to f of x। देखिए f of x क्या है मेरा फंक्शन, मोड में cos x। हमको ये चीज पता है कि भाई अगर कोई कंटिन्यू फंक्शन होगा उसका मैं कंपोजिशन दूसरे कंटिन्यू फंक्शन के साथ करूंगा, तो मुझे जो कंपोजिट फंक्शन मिल रहा है वो क्या होगा, a is continuous at x belongs to r। ओके, ये क्या होगा बेटा, x belongs to r के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यू। कंपोजिट फंक्शन जो होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो भी होगा बेटा, वो ये देखता है कि भाई मुझे जो दो फंक्शन दिए हैं वो दोनों अगर कंटिन्यू होंगे तो रिजल्टिंग मतलब जो कंपोजिशन करने के बाद जो फंक्शन मिलता है वो मुझे क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। ओके, चलिए इक्वेशन नंबर 33 के ऊपर जाते हैं। 33 34 सेम वैसे इक्वेशन। चलिए यहां पे दिया है f of x sin mod में x, तो ये जो फंक्शन है वो दो फंक्शन, एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और दूसरा मॉड्यूलस फंक्शन, दोनों की मदद से बना है और दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो मैं ये चेक करूंगा बच्चे कि g of x अगर मैं देखूं तो क्या है बेटा, g of x है sin x।
अगर h ऑफ x देखूं तो h ऑफ x क्या है, मॉड्यूलस x। ओके, चलिए अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि g ऑफ x इज इक्वल टू sin x इज कंटीन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। साइन जो है वो कंटीन्यू है r के अंदर। ओके, एंड h ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x इज आल्सो कंटीन्यूअस। तो मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ h ऑफ x ऐसे लिखूंगा। मुझे करना है क्या है, जो g ऑफ x का फंक्शन है वहां पे जहां पे x दिख रहा है वहां पे ये लिखना। ओके, h ऑफ x लिखना है। ओके, तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि भाई sin g ऑफ x क्या था, sin x था, तो sin h ऑफ x आएगा, एंड sin h ऑफ x क्या आएगा, sin मॉड्यूलस x, which is equal to f of x। yes, f of x equal to था, so f of x is continuous at x belongs to r। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा तो वो मार्क्स के ऊपर है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते। ओके, ये सिर्फ थियरिटिकल क्वेश्चन। लेकिन अगर पूछे तो क्या करोगे कि भाई g ऑफ x आपको साइन का कंटिन्यू कैसे प्रूफ करना है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो कराया, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको मैंने डीपली बताया था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो उसको कंटिन्यू कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन का हमने आगे जब स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी के टॉपिक, तब हमने ये डिस्कस किया था कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। तो दोनों की वो प्रूफ यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये बताने के लिए ये कंटिन्यू है। अदरवाइज आप ये दोनों लिखने के बाद ऐसा मॉडल निकाल सकते हो कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस, तो इसका जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन मिलेगा f ऑफ x वो भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस। यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि भाई h ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू मोड में x, व्हिच इज कंटिन्यूअस। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन जब भी आप देख जाओ तो रियल नंबर के अंदर वो कंटिन्यू नहीं होगा। h ऑफ x आपको मिला है मोड में x प्लस 1 इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r क्यूब। नाउ आपका जो मेन फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है, g ऑफ x माइनस h ऑफ x। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन होगा तो भी मुझे आंसर कंटिन्यू मिलेगा, दो कंटिन्यू फंक्शन का सब्ट्रैक्शन होगा तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा बेटा, कंटिन्यू मिलेगा। ओके, देन सो f of x is also continuous at x belongs to r। so मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि भाई किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यू होगा, तो x belongs to r के ऊपर ये तो कंटिन्यू। so there is not any point where function is discontinuous। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां पर मेरा फंक्शन क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यू होगा। प्लीज नोट इट डाउन।